फिल्म शुरू होती है जापान में, जहां 2 लाख से ज्यादा जबरदस्त निंजास मौजूद। निंजा यानी फाइटर वॉरियर जो किसी जासूस की तरह काम करते हैं और छुपकर लड़ते हैं। वो मार्शल आर्ट और फाइट करने में बहुत माहिर होते हैं। देखने में तो आम इंसान जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही खतरनाक जिंदगियां जीते। अब हमें एक निंजा लड़की दिखाई गई। ये निचले दर्जे की निंजा है जो मैगजीन एडिटर के रूप में आम लोगों के बीच में रहती। एक दिन अचानक उसे एक मैसेज आता है जिसमें कि उसे मिशन दिया गया। उसने जल्दी से अपने राइटर को अलविदा कहा और एक पुल की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहुँचते ही उसे एक रशियन आदमी दिखाई दिया जो निंजास का शिकार करता है। इस आदमी को मारने का मिशन ही उसे दिया गया था। आदमी ने निंजा लड़की पर गोली चलाई, जिससे बचकर उसने अपने जूते से वार किया, जहाँ उसकी हील तेजदार खंजर में बदल गई। वो आदमी उससे अपना बचाव करता गया और अपनी बंदूक से लड़की पर गोली चलाता रहा, लेकिन उसने बचकर कुछ निंजा स्टार उसकी तरफ फेंके जो नोकदार थे और उसकी टांगों पर जोर से टांग मारती है। लेकिन फिर भी वो आदमी रुकता नहीं। लड़की के करंट वाले रॉड का भी उस पर असर नहीं हो रहा था और लड़की को जोर से जमीन पर दे मारता है। कुछ दूरी से एक दूसरा निंजा ये सब देख रहा था, जो दरअसल सीनियर निंजा होता है। अब वो आदमी लड़की को गोली मारने ही वाला था, लेकिन गोली चलने से पहले उसकी बाजू में टूथपिक आकर लग गई। जैसे उसने पलटकर देखा तो एक लड़का उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। ये भी एक निंजा है जिसका नाम है गुरु, जो हमारी मूवी का हीरो है। गुरु ने बहुत ही आसानी से उस रशियन आदमी को हरा दिया और आखिर में अपनी टांगों में उसका सर फंसाकर गला घोटकर उसकी जान ली। फिर वो निंजा लड़की से कहता है, मैं जा रहा हूँ, बाकी आगे जो करना है आप देख लेना। ये सुन लड़की एकदम हैरान हो गई। उसने सोचा कैसा आदमी है ये। वो उसे कहती भी है कि उसे तुमने मारा है, अपना सारा क्रेडिट मुझे क्यों लेने दे रही हो। उन्होंने जवाब दिया कि इतना काम नहीं करना मुझे, मैं घर जा रहा हूँ, नींद आ रही है, मुझे सोना है। जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कुरो निंजा तो बहुत कमाल का था, लेकिन आलसी भी बहुत था। हर टाइम उसे नींद आती रहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो एक पुराने घर में रहता है। अकेले बोर होते हुए वो फूंक मार मार कर टूथपिक का तीर बनाने की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी अचानक कोई उसके कमरे में बिना आवाज किए घुस आता है। ये था सीनियर निंजा जो उसे एक मिशन देने आया। दूसरी जंग के बाद कुछ बुरे निंजास ने मिलकर एक खतरनाक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है अंडरग्राउंड निंजास। खुफिया जानकारी से पता चला है कि उन्होंने जोटन हाई स्कूल में घुसकर वहां पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल एक खास जगह पर बना है जहां पहले एक टूटा फूटा पुराना आर्मी स्कूल हुआ करता था, जहां अभी भी लड़ाई के वक्त के कुछ राज छुपे हुए हैं। कुरो को मिशन दिया जाता है कि उसे अंडरकवर जाकर उनके प्लान का पता लगाना है। उसके मिशन में मदद करने के लिए सीनियर निंजा ने उसे एक खास सूट दिया। इस सूट की मदद से वो गायब हो सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत पूरा नहीं। जब कुरो इस सूट को चेक कर रहा था तभी टॉयलेट से उसकी दोस्त की आवाज आई जो टॉयलेट पेपर मांग रही थी। वो रोल बहुत दूर रखा हुआ था। उसने कुरो से कहा कि अगर मेरी तरफ देखा ना बच्चू तो बहुत मारूंगी, समझा। उसकी बात मानते हुए कुरो लड़की के ऊपर वाली दीवार पर चढ़कर टॉयलेट पेपर तक पहुंच जाता है, लेकिन आखिर में टॉयलेट पेपर पकड़ाने के लिए लड़की की तरफ मुड़ गया, जिसके लिए बेचारे के मुंह पर लड़की जोरदार चप्पल फेंक के मारती है। अगली सुबह कुरो जोटन हाई स्कूल जाता है। वहाँ उसे पता चला कि मुझे एंट्रेंस का पेपर देना होगा, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसने एक पल के लिए सोचा कि छोड़ो, मिशन पूरा करके क्या ही करना है, यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन फिर उसे सीनियर निंजा का डर सताने लगा। वो फिर सोचता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करूँ। तभी उसका ध्यान नागुची नाम की लड़की पर गया जो एक स्टूडेंट थी और दोबारा से एग्जाम देने आई। क्लास में आने के बाद कुरो ने नीचे देखते हुए पूरी क्लास का एक चक्कर लगाया और फिर नागुची के पास जाकर बैठ जाता। उसे यकीन था कि निंजा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मेरे पास होने की तैयारी पहले से कर रखी हो। ये सही भी था, क्योंकि उन्होंने फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दाने से आंसर की बनाई हुई। जैसे ही कुरो ने आंसर लिखने शुरू किए, नागुची जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसे लगा कि फर्श पर पड़े वो चावल के दाने किसी तरह के कीड़े हैं। टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें मसला है इनसे तो मैं साफ कर दूं क्या इनको। लेकिन कुरो ऐसा नहीं चाहता था। उसने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसने जानबूझकर अपने इरेजर नीचे फेंकी और पेपर की बॉल बनाकर वो इरेजर उठाने के बहाने नीचे झुका और पेपर बॉल बड़ी सफाई से नागुची को दे मारी, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगी। कहती है, अभी किसी ने मुझे हाथ लगाया है। वो तो टीचर पर इल्जाम लगाने लगी कि सर ये आप है ना, आपको शर्म नहीं आई है करते हुए। लेकिन टीचर ने कहा, देख बच्ची, मेरे इतने लंबे
हाथ तो है नहीं कि तुम्हें यहाँ से वहाँ इतनी दूर जाकर हाथ लगाऊं। उनकी बहस के बीच कुरो ने जल्दी से एक के बाद एक पेपर भरने शुरू कर, लेकिन इससे पहले वो मैथ का पेपर कर पाता, टीचर नागुची को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और साथ ही पैर रख के वो चावल के दाने भी हिला दिए। अब कोई रास्ता था नहीं तो कुरो ने अपनी एक्टिंग की मदद ली और बैठे बैठे टॉयलेट वहीं कर देता है। फिर उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं तो एग्जाम के लिए इतना डर गया था कि मैंने गलती से बहुत सारा पानी पी लिया। जिसके बाद टीचर ने उसे चुप करवाया और कहा कि देखो, एग्जाम तो सिर्फ नाम के लिए है, अगर तुम खाली शीट भी दोगे ना तब भी तुम्हें पास कर देंगी, ठीक है। जिससे वो शांत हो गया। अब कुरो स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था तो वापस जाते हुए उसने नागुची का इंतजार किया और दोनों साथ चलकर घर जाने लगे। कुरो का घर पहले आ गया तो उसने नागुची से कहा कि चलो मेरे घर चलते। नागुची थोड़ा हिचकिचाई फिर मान जाती है और दोनों उसके घर की छत पर पहुंच जाते हैं। उनकी बातचीत के दौरान नागुची ने बताया कि क्लास में कुछ शरारती बच्चे हैं, वो हो सकता है तुम्हें परेशान करें। मेरा एक दोस्त है, उसे उन्होंने इतना परेशान किया कि वो बेचारा क्लास आना ही छोड़ गया। साथ ही उसने बताया कि हमारे स्कूल के नीचे काफी खुफिया टनल्स हैं, सुरंगें हैं जो दूसरी जंग के टाइम के एक पुराने मिलिट्री बेस तक जाती हैं। ये सुन कुरो समझ गया कि शायद अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप इसी मिलिट्री बेस के पीछे है। जब सूरज डूबने लगा तो नागुची ने कहा कि मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन अचानक ही वो छत से फिसलकर गिर गई। नीचे गिरने से पहले ही कुरो ने छलांग लगाकर उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। जैसे ही दोनों नीचे गिरे, कुरो के सूट का सेफ्टी मोड ऑन हो गया जो कुशन की तरह बन जाता है, लेकिन इस डर की वजह से नागुची चिल्लाते हुए ही बेहोश हो गई। जिसके बाद कुरो उसे घर छोड़ाया। उसी रात कुरो एक लड़के को देखता है जो नागुची का ही दोस्त था। अगले दिन कुरो उसे स्कूल ले गया, ये कहकर कि टेंशन मत ले, अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन स्कूल पहुंचते ही वो लड़के फिर से उसे परेशान करने लगे, मगर वो भूल गए थे कि इस बार कुरो उसके साथ है। तब कुरो ने अपने पैर से नागुची के दोस्त का पैर पकड़ा और जोर से उसे बुली लड़के को दे मारा, जिससे वो लड़का दर्द में तड़पने लगता है। लेकिन नागुची के दोस्त को समझ नहीं आई कि हुआ क्या, और फिर कुरो पीछे लाइन में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके चेहरे पर लेजर की लाल रोशनी पड़ी जो एक टेडी बियर से आ रही। ये दरअसल निंजास का सिग्नल था एक दूसरे से बात करने का। और तब कुरो क्लास से उठकर बाहर चला जाता है। वो जब छत पर आया तो यहाँ एक लड़का था जो हाई रैंक निंजा होता है। जिस दिन कुरो ने उस रशियन आदमी को मारा था तब ये भी वहाँ था। कुरो की तरह वो भी स्कूल में एक खुफिया निंजा के रूप में है, जिसका काम ये पता लगाना कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप में कौन कौन है। उन दोनों के साथ साथ यहाँ एक और निंजा बेस बदल कर रह रहा है जो स्कूल का डायरेक्टर है। वो कुरो को एक रूम में मिलने बुलाता है और फिर वहाँ से गायब हो गया। तभी कुरो ने देखा कि नागुची का दोस्त फिर से मुसीबत में फंस गया है। वो अपने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल गायब करके वहाँ एक बॉक्स पहनकर उनके सामने चला गया। लड़कों ने जब उसे देखा तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये है क्या। एक ने जैसे ही टांग मारी जानने के लिए कि आखिर ये कौन है, तब उल्टा वो खुद ही नीचे गिर गया। कुरो ने पहले उस लड़के को सबक सिखाया, फिर नागुची के दोस्त के पीछे खड़ा होके उसके हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ से एक लड़के को जोरदार मुक्का मारा ताकि स्कूल में कुरो का नहीं बल्कि नागुची के दोस्त का नाम हो। इसके बाद कुरो डायरेक्टर से मिलने उस रूम में चला गया, लेकिन डायरेक्टर ने अचानक पीछे से एक तलवार निकाल ली और कुरो पर हमला कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का मेंबर समझ रहे थे। कुरो ने डायरेक्टर के हर एक वार का जबरदस्त जवाब दिया। जब उसे समझ आया कि डायरेक्टर अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप से नहीं है तो उसने कहा, पीछे हट जाइए, क्योंकि हमारी सैटेलाइट आपके ऊपर निशाना बनाए हुए है। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में आपको खत्म कर सकता हूँ। डायरेक्टर को लगा कि कुरो ऐसे लंबी लंबी फेंक रहा है, क्योंकि उस जैसे लो क्लास निंजा के पास सैटेलाइट का एक्सेस हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी आसमान से सैटेलाइट ने हमला किया और लेजर बीम नीचे आई। डायरेक्टर की तलवार को सीधा बीच में से काट दिया जाता है, जिससे डायरेक्टर को समझ आ गया कि भाई कुछ भी हो जाए कुरो से पंगा बिल्कुल नहीं लेना। तब कुरो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी क्लास की सबसे मशहूर लड़की उसका इंतजार कर रही थी। वो कुरो को देखकर अजीब सा मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसी दौरान एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है। जब एक कस्टमर बाहर निकला तो स्टोर का सेंसर वाला दरवाजा खुद ब खुद खुला और फिर बंद हो जाता है, जैसे कोई ना दिखने वाली चीज अंदर घुस आई हो, यानी इनविजिबल पावर, जिसका वजूद तो होता है लेकिन वो नजर नहीं आती। फिर कुछ देर बाद स्टोर का सामान अचानक गिरने लगता है। ये देखकर
स्टोर में मौजूद औरत ने लड़ने की कोशिश की क्योंकि वो समझ गई थी और एक निंजा थी, लेकिन उस इनविजिबल आदमी ने तलवार मार कर उसे वहीं खत्म कर दिया। तभी निंजा लड़की को एक मैसेज मिला कि उसकी मास्टर को किसी ने मार दिया है। मास्टर दरअसल स्टोर वाली लेडी थी और तभी निंजा लड़की पर भी हमला हो जाता है, जिससे वो समझ गई कि ये आदमी जरूर किसी अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का है, क्योंकि उनके पास ही ऐसा स्पेशल सूट होता है जो एक इंसान को पूरी तरह गायब कर देता है, जबकि उनका अपना सूट सिर्फ आधे इंसान को गायब करता है। इसी वक्त जब एक स्टूडेंट लड़की स्कूल से घर जा रही थी तो उस इनविजिबल आदमी ने उसे भी पकड़ लिया। ये देख निंजा लड़की इनविजिबल आदमी को कहती है कि तुम किसी आम इंसान को नुकसान मत पहुंचाओ, वो बेकसूर है। उधर नागोची जो अपने कमरे में थी कुरो के बारे में सोच रही थी क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के सपने देख गई और तभी हम देखते हैं कि कुरो उसके बिस्तर के पास ही बैठा हुआ है। हालांकि आधी रात हो गई है, वो कब से चुपचाप बैठा हुआ उसे गौर से देख रहा था। फिर कुरो ने उसे बताया कि स्टोर में काम कर रही एक निंजा मास्टर को मार दिया गया है और मुझे डर है कि अंडरग्राउंड निंजा गैंग जल्दी हमला करने वाले हैं। हमारे स्कूल में एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई छिड़ने वाली है, इसलिए मैं ये कहने आया हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए स्कूल मत आना, ठीक है? और फिर आगे कुछ कहे बिना खिड़की से बाहर कूदकर गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक आदमी ऐसे भाग रहा होता है जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। अचानक एक निंजा स्टार उसका पीछा करने लगा और मौका मिलते ही उसकी टांग में घुस जाता है, जिससे वो आदमी वहीं गिर पड़ा। उसका नाम सरूटा होता है, जो पहले कुरो की टीम का ही एक निंजा था, लेकिन अब उसने वो ग्रुप छोड़ दिया। फिर उसका पीछा कर रहा वो इनविजिबल आदमी पूछता है, क्या तुम अंडरग्राउंड निंजास के साथ जुड़ना चाहोगी? तब सरूटा फौरन मान जाता है। उसने कहा कि लोगों को मारने में तो मुझे वैसे भी बहुत मजा आता है। पता चलता है कि जो इनविजिबल निंजा सभी निंजास को मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सरूटा ही है। अगली सुबह जब एक स्टूडेंट स्कूल जा रहा था तो सरूटा ने एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। उधर कुरो के मना करने के बावजूद भी नागुची उसे ढूंढते हुए स्कूल आ गई। तभी स्कूल के डायरेक्टर ने उसे देख लिया। नागुची ने घबराहट में सब कुछ बता दिया कि कुरो ने मुझे बताया था कि स्कूल तबाह होने वाला है। डायरेक्टर समझ जाता है कि लड़ाई छिड़ने ही वाली है। उसने नागुची को एक अंगूठी देते हुए कहा कि ये कुरो को दे देना, उसे ढूंढने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद सरूटा उस स्टूडेंट की बॉडी के साथ क्लास में पहुंचा। अभी भी उसे कोई देख नहीं पा रहा था और अचानक से वो बिना सर का जिस्म सबके बीच गिर जाता है। क्लास में भगदड़ मच गई और सरूटा एक के बाद एक स्टूडेंट को खत्म करने लगता है। कुछ स्टूडेंट कमरे से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सरूटा अभी उनके पीछे ही था। जल्दी निंजा लड़की और हाई रैंक निंजा को खबर मिली कि अंडरग्राउंड निंजास का एक आदमी स्कूल में तबाही मचा रहा है। निंजा लड़की ने फिर वहां जाकर अपनी आंखों के सामने ये खून खराबा देखा। उसने अपनी बिजली वाली छड़ी निकाली तो किलर सरूटा ने अपना गायब होने वाला सूट उतार दिया, फिर मास्क भी हटा दिया और पूछता है, पहचाना मुझे? स्कूल में जब हम पढ़ते थे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया और भाग गई थी, इसलिए अब मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। गुस्से और नफरत से भरे हुए सरूटा ने खुद को बिल्कुल नहीं रोका, उस पर हमला बोल दिया और अब दोनों खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं, एक से बढ़कर एक। निंजा लड़की बहुत तेज थी, इसलिए वो जल्दी ही जीत के करीब आ गई, लेकिन उसने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया कि सरूटा का सूट बिजली की वार को अपने अंदर समा सकता था, इसीलिए लड़की की बिजली वाली छड़ी का कोई असर ही नहीं होता। और अब जब निंजा लड़की हारने लगी तब एक आदमी छत से कूदकर अंदर आ जाता है। ये था सीनियर निंजा, जिसके सामने सरूटा का टिक पाना लगभग नामुमकिन था। ये बात उसे भी अच्छे से पता थी, इसीलिए उसने अपना मास्क पहना और चुपचाप गायब हो जाता। लेकिन सीनियर निंजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बिजली की रफ्तार से अपनी बाजू में एक कट मारा और सरूटा की तरफ अपना खून फेंका ताकि उसके सूट पर खून के निशान लगे और उसका गायब जिस्म फिर से दिखने लगी। सीनियर ने उस पर अपनी तलवार से अटैक किया, लेकिन सरूटा का एडवांस सूट गुब्बारे की तरह फूलकर उसे बचा लेता है और सरूटा मौका देखकर वहां से भाग निकलता है।
उधर नागुची अभी भी कुरो को ढूंढ रही थी। तभी वो घबराए हुए अपने दोस्त से टकरा जाती है। उसने नागुची को बताया कि मैं, कुरो और एक तीसरा लड़का उन टनल्स वाले एरिया में गए थे। वहाँ अफवाह है कि एक रास्ता अंडरग्राउंड बंकर तक जाता है। मेरी और उस दूसरे लड़के की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, लेकिन अब मुझे कुरो के लिए डर लग रहा है क्योंकि वो अंदर चला गया था। उधर कुरो को अंदर एक लड़की नजर आई जो और कोई नहीं बल्कि स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी। यहाँ ये राज खुलता है कि यही विलन लड़की है जिसने ये पूरा प्लान बनाया था। अब जितना कुरो ने सोचा था, विलन लड़की उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। कुरो ने उस पर एक बॉम्ब से हमला किया, लेकिन वो एक ही झटके में उड़ गई और सामने की दीवार पर चिपक गई, वो भी सिर्फ एक उंगली के सहारे। फिर कुरो ने उस पर 2 तेज करंट वाली तारें फेंकी, लेकिन उसने अपने हाथों से ही वो तारें पकड़ ली, मानो जैसे बिजली का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। वही सारूटा स्कूल में ही घूम रहा था। तभी उसके सामने हाई रैंक निंजा आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और बहुत ही ज्यादा फुर्ती से सारूटा का मुकाबला करने लगा। हाई रैंक निंजा ने बड़ी चालाकी से जमीन पर कांच बिखेर दिया, जिससे कि अब उसे पता चल रहा था कि सारूटा कहाँ है। साथ ही उसका वो टेडी बियर भी सारूटा की लोकेशन पिन पॉइंट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसने सारूटा को एक दीवार से लगा दिया। अब कुछ ही पलों में सैटेलाइट के हमले से सारूटा मार दिया जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो वहाँ से बच निकलता है। हाई रैंक निंजा उसके पीछे भागा और उसने छत पर सारूटा को पकड़ लिया। अपनी तलवार की वार से सारूटा पर जबरदस्त हमला किया, लेकिन वहाँ सिर्फ सारूटा का सूट होता है और तभी वो पीछे से अचानक उस पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले से हाई रैंक निंजा ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार 2 हिस्सों में टूट जाती है। अब हालांकि वो एक बेहतरीन फाइटर जरूर था, लेकिन अंडरग्राउंड निंजास के हथियार ज्यादा ताकतवर थे और इस लड़ाई में उसके कंधे पर खतरनाक चोट लग जाती है। वो जख्मी हालत में था, बहुत घबरा रहा था। उसके पास अपनी आधी तलवार से बचाव करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वो हारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी किस्मत अच्छी भी थी क्योंकि तभी यहाँ सीनियर निंजा ने आकर बाजी पलट दी। उसने अपनी तलवार को सारूटा के जिस्म के पार करके उसका खेल इधर ही खत्म कर दिया, जिससे आखिर हाई रैंक निंजा की जान बच जाती। नीचे सुरंग में कुरो लड़ाई में हार रहा था। उसे समझ आ गया था कि मेरे लिए विलन लड़की को हराना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। लेकिन कुरो ये जरूर जानना चाहता था कि वो आखिर चाहती क्या है और ये सब क्यों कर रही है। फिर फाइनली विलन लड़की सच बता देती है कि मैंने जानबूझकर बाहर जाकर झूठ फैलाया ताकि सभी निंजास को स्कूल तक ला सकूं। इससे निंजास लेजर सैटेलाइट को एक्टिवेट कर देंगे और मैं उस सैटेलाइट की लोकेशन का पता लगा लूंगी। फिर हैक किए हुए डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने सैटेलाइट का पता भी लगा लिया और अब उनका एक आदमी उस सैटेलाइट के पास पहुंच चुका था। उनके पास 100 स्पेशल सूट भी थे जो स्पेस में भी काम करते। उधर विलन लड़की ने कुरो पर एक खतरनाक हमला किया। उसकी जबरदस्त ताकत के सामने कुरो लगातार बस अपना बचाव ही कर रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कहीं से मेरे दोस्त आ जाएं और मुझे बचा लें। और तभी वहाँ नागुची अपने दोस्त के साथ आ गई। नागुची ने कुरो को वही अंगूठी दी जो डायरेक्टर ने उसे कुरो को देने के लिए कहा था। कुरो ने अंगूठी पहनी और उसके एंटीना को ऑन करता है। तभी एक ड्रोन तलवार लेकर वहाँ आ जाता है। कुरो वो तलवार उठाता है और पैर से धूल उड़ाकर विलन लड़की की तरफ फेंकता है। फिर मौका देखकर वार कर दिया और दोबारा से दोनों डट कर एक दूसरे का सामना करने लगते। लेकिन कुरो समझ गया कि विलन लड़की के ऊपर सीधा वार करना बेवकूफी है। उसे चकमा देकर अचानक अटैक करना होगा। उसका गायब कर देने वाला सूट भी अब किसी काम का नहीं था क्योंकि वो सिर्फ आधा जिस्म का हिस्सा गायब कर सकता था। सूट एक्टिवेट करने के बावजूद भी विलन लड़की उसे देख पा रही थी। कुरो ने अपने दिमाग में कई सारे आइडियाज सोचे कि अगर मैं ऐसे लड़ूं तो क्या होगा, वैसे लड़ूं तो क्या होगा। उसने अलग अलग तरह से चकमा देते हुए वार किया भी, लेकिन हर बार वो हार रहा था। आखिरकार उसे समझ आ जाती है कि मैं इस तरह नहीं जीत पाऊंगा। उसके पास एक ही तरीका था विलन लड़की को हराने का। उसने जबरदस्त टेक्निक से सीधा हमला शुरू किया और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद उसकी तलवार विलन लड़की के आर पार हो गई। लेकिन अफसोस के साथ उसकी भी तलवार कुरो के आर पार हो जाती है। उसने विलन लड़की को धक्का देकर तलवार खींच ली और वो वहीं मारी जाती है। कुरो पहले ही अपनी पूरी हद तक पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाता हुआ अब जख्मी होकर नीचे
नीचे गिर पड़ा। नगुची ने जल्दी से उसे उठाया और दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का वो आदमी सैटेलाइट के अंदर घुस गया था और उसने सिस्टम में वायरस अपलोड कर दिया, जिसके बाद पूरा लेजर सिस्टम उनके कंट्रोल में आ चुका था। जैसे उसने डायल घुमाया, वहाँ पावर की लेवल को हद से बढ़ा दिया गया और लेजर के टारगेट पर स्कूल को सेट कर दिया जाता है। इसलिए साइज बढ़ाकर हमला करने की वजह से पूरा स्कूल तबाह होना शुरू हो जाता है। सब कुछ तहस नहस हो रहा था और बाहर निकलने का रास्ता भी बहुत दूर था। नागुची और कुरो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुरो बुरी तरह से जख्मी था। उसे समझ लग चुकी थी कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, इसीलिए उसने अपना गायब होने वाला सूट उतार कर नागुची पर डाल दिया। सारा मलबा इन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। कुछ देर बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ नागुची वहाँ से बाहर निकल आई, क्योंकि उस खास सूट ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन बेचारे कुरो ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो